प्रश्न है वो आपका पूछा गया कि भारत में जो है किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है पहली बार वार्षिक योजनाएं यानी प्लान हॉलीडेज जो है लागू की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1961 से जो है शुरू हुआ था और 1966 तक जो है चला था। उसकी विफलता का जो कारण था भारत पाक युद्ध था, भारत चीन युद्ध था और सूखा भी जो है आपका आया था। उस कारण जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यहाँ पर आपका सफल नहीं हो पाई थी और इस अवधि को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था। तो उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि महिला फील्ड हॉकी को जो है ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर 1980 का था, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। तो आपको बताते हुए चलें कि पुरुषों की फील्ड हॉकी जो है 1960 में यहाँ पर ओलंपिक में जो है शामिल हुआ था, लेकिन महिलाओं की फील्ड हॉकी जो है पहली बार 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो है शामिल किया गया था। तब से जो है यह एक अस्थाई खेल जो है बन गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में जो है यहाँ पर अल्टीमेट खो-खो लीग सीजन 3 कहाँ पर आयोजित जो है किया गया था। ठीक है, अगर ये पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हमें मिल गया है, तो उसको भी हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे, बाकी इसको भी स्किप करते हैं। अगला है कि भारत का वो कौन सा जो है पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या कहें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है मिला है। तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि यहाँ पर जो है टॉम ऑफ सेंड जो आपका उपन्यास है, जिसके लेखक जो है गीतांजलि श्री है, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर ये 2022 में जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है मिला है। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो है नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था भारत में, और साहित्य के लिए मिला था, और गीतांजलि उपन्यास के लिए मिला था 1913 में। और टॉम ऑफ सेंट जो पुस्तक है उसके भी लेखक जो है आपके यहाँ पर गीतांजलि श्री ही हैं, तो इसको भी याद रखना है। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद जो जिसने किया था उसका जो नाम था आपका डेजी रॉकवेल था, तो इसको भी याद रखिएगा। और 2022 में इनको जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है मिला है टॉम ऑफ सेंट पुस्तक को। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो प्रश्न आपके यहाँ पर जो पूछा गया था वो आपके यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में जो है भारत कुल कितनी जो बार है पदक तालिका में दूसरा स्थान पर यहाँ पर रहा है। तो राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में देखें तो भारत जो है मात्र अब तक एक बार ही जो है आपका यहाँ पर दूसरा स्थान पे रहा है। तो मात्र एक बार जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो राष्ट्रमंडल खेल था 2010 में जो आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में, उसी में जो है भारत आपका यहाँ पर सेकेंड स्थान पर रहा था। मेडल टैली की बात करेंगे तो 38 गोल्ड जो है भारत ने जीता था और 27 सिल्वर जो है भारत जीता है और 36 जो है ब्रॉन्ज पदक जीता था। टोटल 101 पदक जो है यहाँ पर भारत ने जीता था। और मे भी आपका इसका रजत पदक का भी जो है पूछा गया था, जिसका राइट आंसर 27 हो जाएगा। तो पूछा गया होगा तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा 2018 में भारत की बात करें तो थर्ड स्थान पर रहा, जबकि 2022 और 6 और 2022 में जो 2002, 6 और 2022 में जो है भारत आपका यहाँ पर चौथा स्थान पे जो है रहा है। तो सेकेंड स्थान पे जो है मात्र एक बार ही रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि जगदीश चंद्र बोस का जो है मुख्य योगदान क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन जो है आपका यह था कि उन्होंने जो है यह पता लगाया कि पेड़ पौधे में जीवन है और वे जो है महसूस कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो जगदीश चंद्र बोस का मुख्य योगदान जो है रेडियो विज्ञान और पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में था, जहां उन्होंने रेडियो तरंग के वायरलेस प्रसारण का प्रदर्शन किया और किस्कोग्राफ जैसे उपकरण बनाकर यह साबित किया कि पौधे में जो है जानवरों की तरह भावनाएं और संवेदनाएं जो है होती हैं, और जिससे उन्हें रेडियो विज्ञान का जनक भी कहा गया और बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी कहा गया। तो याद रखिएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है अन्य किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। हमने बहुत बार आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो एक तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसका जो ज़्यादातर जो स्थल था वो आपका सिंधु नदी के किनारे ही था, इस कारण। और दूसरा जो नाम था आपका यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता था, क्योंकि पहला जो स्थल आपका यहाँ पर मिला था वो आपका हड़प्पा ही मिला था। पहला जो खुदाई आपका हुआ था हड़प्पा का ही हुआ था 1921 में। तो इसको भी हमने आपको बहुत बार बता चुका है, तो इसको भी जो है आपको याद रखना था। तो इसका राइट आंसर था हड़प्पा सभ्यता। प्रचलित नाम है क्योंकि पहला खोजी जो है हड़प्पा का हुआ था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के जो पंजाब है लड़काना जिला है, वहाँ पर हड़प्पा जो है स्थित है। इसके अलावा इसका नाम सिंधु सभ्यता भी है, सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी है। कुछ विद्वान जो है इसे गग्गर हकरा नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, उसके साथ जोड़ते हैं, इसलिए ये नाम भी जो है प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो नाम है, अगला जो नाम है कांस्य युगीन सभ्यता है। क्यों है? क्योंकि यह जो है इसके कांस्य युग से संबंधित होने के कारण है। ज़्यादातर जो यहाँ पर प्रमाण मिले हैं कांस्य के ही थे, ब्रॉन्ज के ही थे। धातु विज्ञान का विकास हुआ था। इसके अलावा इसे जो है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी जो व्यवस्थित शहरी योजना और उन्नत नगर नियोजन के कारण जो है, तो इन सभी नामों को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे कि अब जो है इंदिरा पॉइंट कहा जाता है,
वह कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन था, उसमें से 3 ऑप्शन हमें मिले थे। तो उन 3 ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर था लिटिल अंडमान जो है इसका आपका राइट आंसर था। तो इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है, वो जो है लिटिल अंडमान द्वीप समूह के निकोबार जिले में स्थित एक गांव में है। तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस अनुच्छेद में बताया गया है और इसे किस प्रमुख संशोधन से संबंधित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर था आपका आर्टिकल जो है 75 क्लोज 3, और ये जो है मूल संविधान या कहें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो है इसका जिक्र किया गया था। तो आर्टिकल ही पूछा गया था, तो 75 का क्लोज 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और यह प्रावधान जो है मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से है। और 44वां जो संविधान संशोधन था जो कि 1978 में हुआ था, इसमें जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर पूर्ण विचार कहने की शक्ति देता है, जिससे यह उत्तरदायित्व और मजबूत होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो 91वां जो संविधान संशोधन है जो कि आपका यहाँ पर 2003 में हुआ, वो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है, जो कि 15% तक का था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई और यह कब जो है अधिनियमित हुआ। तो इसका राइट आंसर 25 दिसंबर 2023 था। तो ये जो है 25 दिसंबर 2023 को जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर साइन हुआ, उसके बाद से जो है आपका यह पारित जो है हो गया था। लेकिन लोकसभा में जो है आपका ये पारित हुआ था 20 दिसंबर 2023 को, और राज्यसभा में जो है 21 दिसंबर 2023 को। जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री का साइन नहीं हो जाता है तब तक कोई भी जो कानून है, कोई भी जो है एक्ट है वो लागू नहीं होता है। तो इसको भी याद रखना था। तो 25 दिसंबर 2023 जो कि राइट आंसर था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इसे लागू कब किया गया था प्रभावी रूप से, तो ये जो है 1 जुलाई 2024 से जो है लागू हुआ था, और इसने जो है आईपीसी 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 का जो है स्थान लिया था। कौन? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसके अलावा एक आपका बीएनएसएस भी होता है और एक आपका यहाँ पर बीएसए भी होता है। तो उन सभी को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। बीएनएसएस जो है वो आपका सेम डेट पे ही लागू भी हुआ था और यहाँ पर साइन भी हुआ होगा। ठीक है, तो बीएनएसएस जो है वो आपका यहाँ पर सीआरपीसी का स्थान लिया था, और जो बीएसए है वो आपका यहाँ पर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है स्थान लिया था। तो ये जो 3 नया कानून है ये जो है भारत में जो है लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 से। अगला है कि व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डिफिसिट किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन था। उन 4 ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर था वो था कि जब किसी देश का आयात जो है उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर था। तो व्यापार घाटा जो है तब होता है जब देश का आयात खरीद उसके निर्यात यानी कि बिक्री से ज़्यादा हो जाता है, यानी देश विदेश से ज़्यादा सामान जो है खरीद रहा है और कम बेच रहा है, जिससे भुगतान के लिए ज़्यादा विदेशी मुद्रा की जो है आपका यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। आयात मने खरीदा और निर्यात मने बेचना होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है आप जो है यहाँ पर भारत से भी जो है यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जो डॉलर का प्राइस है वो आपका कहीं ना कहीं जो है 51 रुपये जो है बढ़कर अभी जो है हो गया है। तो ये जो डॉलर बढ़ने का जो कारण होता है ये आपका यही व्यापार घाटा जो है इसका एक प्रमुख कारण है, जो कि क्योंकि सामान हम ज़्यादा खरीद रहे हैं लेकिन बेच कम रहे हैं, इस कारण से भी जो डॉलर है आपका यहाँ पर जो है महंगा होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मुद्रास्फीति की वह स्थिति जिसमें मुद्रा यानी कि रुपए का मूल्य बहुत तेजी से गिरता है और कीमतें नियंत्रण से बाहर हो जाती है, वह क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन आपका हाइपर इन्फ्लेशन का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। हाइपर इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो ये तब होता है जब महंगाई दर प्रति माह 50% से अधिक बढ़ जाती है और इसमें मुद्रा अपनी क्रय शक्ति यानी कि जो उसका परचेसिंग पावर होता है वो लगभग पूरी तरह खो देती है। एक आपका होता है डिफ्लेशन, जो कीमतों में गिरावट आती है और मुद्रा की वैल्यू बढ़ती है। एक होता है आपका स्टैगफ्लेशन, इसमें जो महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ जो है उच्च स्तर पर जो है होते हैं, महंगाई भी होगा और साथ साथ बेरोजगारी भी होगा, उसको हम लोग जो है स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम राज्य से संबंधित है। तो यहाँ इस नृत्य से संबंधित जो है आपको हम पहले बता दें कि स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था। स्टेटमेंट हमें नहीं मिल पाया था कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ आया था, लेकिन असम के सतरिया नृत्य से ही जो है आपका यहाँ पर देखने को जो है मिला था। ठीक है, तो असम का जो सतरिया नृत्य है वो तो आपका असम से ही रिलेटेड है, और इसके अलावा जो है इसका जो ओरिजिन है आपका 15वीं सेंचुरी में जो वहाँ के ग्रेट संत है श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था, और ऑफिशियली जो है 2000 में इसे जो है संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा आपका यहाँ पर क्लासिकल डांस के तौर पर जो है यहाँ पर मान्यता दिया गया था। और भी यहाँ पर जो है पूछे गए थे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो स्टेटमेंट तो अभी हमें नहीं मिल पाया है, बाकी मिलेंगे तो हम उसको पीडीएफ में जो है शामिल कर देंगे। पीडीएफ जो है आपका यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हम लोग अभी बढ़ते हैं अभी के इस नेक्स्ट प्रश्न में।
तो अगला जो प्रश्न आपका है कि विश्व व्यापार संगठन का जो है और WTO का पुराना नाम जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो WTO का पुराना नाम की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका जो पुराना नाम था गैट था, और गैट का जो फुल फॉर्म था यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो WTO का जो है पुराना नाम आपका यही था, टैरिफ एंड व्यापार पर सामान्य समझौता। ठीक है, तो आप इसको जो है याद रखेंगे। और जिसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कि 1948 में स्थापित किया गया था, और 1 जनवरी 1995 को जो है आपका यहाँ पर WTO के द्वारा जो है यहाँ पर प्रतिस्थापित जो है किया गया, जिसने गैट के ढांचे का ही जो है आपका यहाँ पर विस्तार जो है किया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा गैट का स्थापना 1947 में हुआ था, लेकिन लागू जो है 1948 में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखना है। और गैट को जो है आपका यहाँ पर उरुग्वे दौरे की वार्ताओं के बाद 1995 में जो है WTO में यहाँ पर बदल दिया गया था। दोनों का मुख्य उद्देश्य आपका यहाँ पर सेम था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधाओं जैसे टैरिफ को कम करके वैश्विक व्यापार को जो है बढ़ावा देना था। तो इसको जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि नाटो और क्वाड के संदर्भ में आपका यहाँ पर निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करें और सही विकल्प को जो है चुनना था। बिल्कुल जो है सेम क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर देखा गया था, और इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाटो जो है एक आपका यहाँ पर औपचारिक संधि आधारित सैन्य संगठन है, जबकि क्वाड जो है एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। बाकी नाटो जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है 1949 में एक संधि और जो कि वंश संगठन संधि था के माध्यम से बना था, औपचारिक जो है सैन्य गठबंधन है। और इसका अनुच्छेद जो 5 कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला जो है माना जाएगा, यानी कि नाटो के जो भी सदस्य होंगे अगर उस पर कोई हमला करता है तो उस पर हमला जो है सभी देशों का हमला वहाँ पर जो है माना जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था वो आपका यहाँ पर क्वाड से रिलेटेड था। तो क्वाड जिसका जो फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है होता है, और ये जो है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक संवाद है। इसकी कोई लिखित संधि या स्थायी सचिवालय नहीं है, मुख्य रूप से जो है मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जो है केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अकबर रीजन विच डिपार्टमेंट हैज हेडेड बाय मीर बख्शी, यानी कि अकबर के शासनकाल के दौरान जो है मीर बख्शी किस विभाग का यहाँ पर प्रमुख था, क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट, यानी कि सैन्य विभाग जो है यहाँ पर आपके यहाँ पर राइट आंसर था। वो जो है सैन्य विभाग का, सैन्य प्रशासन का यहाँ पर जो है प्रमुख था, और मनसबदारों की नियुक्ति और उनके घोड़े को दागने की व्यवस्था को देखना था, सैनिकों को वेतन और रिकॉर्ड रखना था, उन पर जो है हस्ताक्षर जो है यहाँ पर करना था। इसके अलावा जो है युद्ध के समय जो है सेना का प्रबंधन करना भी जो है इसका आपका था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1999 का रॉलेट एक्ट उसके विरोध में हुई घटना मुख्य रूप से यहाँ पर कहाँ पर जो है घटित हुआ था, ये क्वेश्चन जो है भी पूछा गया था आपसे। तो आपको बताएं कि ये जो है आपका अमृतसर पंजाब में जो है हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका अमृतसर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है इसे जो है काला कानून भी जो है आपका यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, जो कि इसके बाद जो है रॉलेट एक्ट जब आया था उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1999 को जो है हुआ था। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई युवा 2.0 योजना का संबंध जो है किससे है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो था युवा लेखकों को मार्गदर्शन यानी कि मेंटरशिप देना और पढ़ने व लेखन कला को जो है बढ़ावा देना, जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय की जो युवा 2.0 है योजना मुख्य रूप से जो है 30 साल से कम उम्र के युवा लेखकों को यहाँ पर मेंटरशिप या परामर्श देना और भारत में पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देने से संबंधित था। कल भी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है 30 साल से कम उम्र के युवा लेखकों को जो है इसका राइट आंसर था। कल इसका उम्र पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि युवा योजना जो है प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना, इसका फुल फॉर्म है, किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इसका राइट आंसर जो है शिक्षा मंत्रालय जो है हो जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। और युवा और उभरते लेखकों जिनका आयु 30 वर्ष से कम है को जो है यहाँ पर प्रशिक्षित करना, पढ़ने लिखने व पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारत और भारतीय लेखन को जो है विश्व स्तर पर जो है प्रस्तुत करना था। कार्यान्वयन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा जो है इसका जो है कार्यान्वयन जो है किया जाता है। तो आप इसको भी याद रखना है। अगला है कि सितंबर 2025 में जो है राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर राजेश्वर सिंह का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तो सितंबर 2025 में जो है सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राजेश्वर सिंह को राजस्थान का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किया गया और इन्होंने जो है मधुकर गुप्ता जी का जो है स्थान लिया है और इन्होंने अपना जो पद है 19 सितंबर 2025 से जो है ग्रहण किया है। और इसका जो नोटिफिकेशन है आपके राजस्थान के जो राज्यपाल हैं हरिभाव वागरे के द्वारा जो है जारी किया गया था। इनका जो कार्यकाल है मधुकर गुप्ता का
16 सितंबर 2025 को जो है समाप्त हो गया था। और राजेश्वर सिंह का जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए वहाँ तक का रहेगा। और राजेश्वर सिंह जो है 1989 बैच के जो है IAS अधिकारी हैं और इससे पहले जो है राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला है कि जुलाई 2025 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ किसने ली थी? तो राइट आंसर जो है न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार इसका राइट आंसर था। तो जुलाई 2025 में न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है यहाँ पर इन्होंने शपथ लिया। और शपथ ग्रहण की जो तिथि थी 21 जुलाई 2025 था। गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित एक समारोह में जो है इनको शपथ दिलाई गई थी। और इनको शपथ दिलाई किसने? तो असम के जो राज्यपाल थे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने जो है उनको यह शपथ दिलाया। इसके अलावा जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले जो है वो पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे और दिल्ली उच्च न्यायालय में भी जो है न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। रिक्ति के कारण की बात करेंगे तो ये पद जो है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के बाद जो है रिक्त हुआ था। और समारोह में जो है असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा वो भी जो है यहाँ पर शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि डायलॉग इंडिया स्टोरी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर दिल्ली था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा या मसाला राज्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर केरल जो है हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के केरल राज्य को यहाँ पर मसालों का बगीचा या स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया या मसाला राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता जैसे विभिन्न प्रकार के मसालों की यहाँ पर खेती की जाती है। और ये जो है सदियों से मसाला व्यापार का केंद्र रहा है, जिसकी उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपजाऊ मिट्टी जो है मसालों के लिए आइडियल है, यानी कि आदर्श है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन यहाँ पर अलीगढ़ का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अलीगढ़ को जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि तालों के लिए प्रसिद्ध है और ताला नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है राज्य में कई वर्षों से बिजली संकट बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर कारखाने बंद कर दिए गए इस संकट के कारण। और अलीगढ़ के ताले जो है दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। और 1870 में जो है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अलीगढ़ की पहली अंग्रेजी तालों की कंपनी थी। 1890 में तालों का उत्पादन जो है छोटे पैमाने पर यहाँ शुरू जो है किया गया था। तो आप इसको भी याद रखना है। अगला है कि भारत के किस शहर को जो है पित्तल नगरी के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका जो सही था मुरादाबाद जो है इसका राइट आंसर था। तो मुरादाबाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुरादाबाद इज फेमस फॉर इट ब्रास हैंडीक्राफ्ट एंड एक्सपोर्ट दिस आइटम वर्ल्ड वाइड मुरादाबाद। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछा गया था, कल भी पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन भी इस तरह के पूछे गए थे कल भी। साइकिल बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसके अलावा चूड़ियों का शहर जो है किसे कहा जाता है? तो इन सभी को आप थोड़ा देख लेंगे। अगला है कि भारत ने किस वर्ष जो है हॉकी विश्व कप जो है जीता था? 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन आपका 1975 का था। तो राइट आंसर जो है 1975 हो जाएगा। हराया किसे था? तो पाकिस्तान को था। कुआलालंपुर मलेशिया में जो है यह प्रतियोगिता हुआ था ओलंपिक का। स्कोर 2-1 था और कप्तान जो है अजितपाल सिंह था। गोल्ड मेडल जो है इस ओलंपिक में भारत ने जीता था 1975 में। अगला है सेवी का पूर्ण रूप क्या है? सेवी का पूरा नाम पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, लेकिन इससे जो वैधानिक शक्ति है, इन्हें स्टेचुरी पावर जो है आपका 30 जनवरी 1992 को हुआ था। सेबी अधिनियम 1992 के तहत, जो कि प्रश्न आपका बन चुका है। मुख्यालय जो है इसका मुंबई में है। और इसका कार्य क्या है? तो भारत में शेयर बाजार और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इसके अलावा इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसका भी नाम आपसे जो है पूछा जा चुका है। तुहिन कांत पांडे जो है इनके वर्तमान में जो है सेबी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो इससे पहले जो माधवी बुच थी वो आपकी सेबी की पहली जो महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अब नहीं है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो राइट आंसर जो है पूरी ओडिशा जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आयोजन है 31 मार्च से लेकर 4 फरवरी 2025 तक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पुरी में आयोजित की गई थी। और विजेता की बात करेंगे, पुरुष वर्ग में रेलवे बना था और महिला वर्ग में जो है आपका महाराष्ट्र बना था। ये पहली बार था जब नेशनल चैंपियनशिप के सभी मैच जो है मैट पर जो है खेले गए थे। अगला है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया था। ग्रेट निकोबार इसका राइट आंसर था, जो कि आपका हो गया। इससे पहले पिवेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। अगला है 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो डगलस स्टुअर्ट जो है इसका राइट आंसर था। 2020 का जो बुकर पुरस्कार है, जो स्कॉटिश अमेरिकी लेखक थे डगलस स्टुअर्ट को जो है दिया गया था, उनका पहला उपन्यास सुगी बेन के लिए। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय उप उष्णकटिबंधीय मिट्टी के आमतौर पर जो है किन पोषक तत्वों की कमी होती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम जो है ये सब हो जाएगा। इनमें से एक ऑप्शन आपका दिया गया होगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुता की बात करेंगे तो लोहा और एल्युमिनियम की यहाँ पर जो है प्रचुरता होती है
और कमी जो है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब की होती है। अगला है 1991 के आर्थिक सुधार से पहले विदेशी आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने की नीति को जो है क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका आयात प्रतिस्थापन का था, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। 1991 के आर्थिक सुधार से पहले विदेश से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उन्हें भारत में ही बनाने की नीति को जो है आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण जो है कहा जाता था, जिसका मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करना, विदेशी मुद्रा बचाना था, लेकिन इससे घरेलू उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की कमी आई और आपका गुणवत्ता गिरी। अगला है कि रबी और खरीफ फसल के बीच जो है छोटे मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। 4 ऑप्शन था, राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जायद फसल था। तो आपको बताएं कि ऋतु के आधार पर जो है फसलों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आपका एक है रबी ऋतु की फसल या शीत ऋतु की फसल या रबी फसल। ठीक है, तो रबी की फसल जो है उसकी जो बुआई सामान्यतः जो है अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है और कटाई जो है अप्रैल से मई माह तक होती है। और रबी ऋतु की मुख्य प्रमुख फसल जो है आपका गेहूं हो गया, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, रिचका, हरा चारा, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जई, अलसी, सूरजमुखी आदि है। तो इसको याद रखिएगा, गेहूं, जौ, चना, सरसों ये सभी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो बुआई है के समय जो है कम तापमान की आवश्यकता होता है। तो आप देखते होंगे अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपका यहाँ पर ठंडा होता है और बुआई जो है शीत ऋतु में ही की जाती है और उन्हें पकने के लिए जो है शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है एक आपका यहाँ पर खरीफ फसल, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में जून जुलाई में बुआई की जाने वाली फसलों को जो है खरीफ फसल कहते हैं। और फसल की कटाई ठंडे में होती है, अक्टूबर नवंबर माह में। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और इनको बोते समय जो है अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ता है। और खरीफ की फसलें जो है मुख्य रूप से यहाँ पर कपास हो गया, मूंगफली हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का, शकरकंद, उर्द, मूंग, मोठ, लोबिया, ज्वार, ये सभी जो है आपका यहाँ पर खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी। इसके अलावा एक आपका जायद की फसल है, ये जो है शुष्क हवाएं और तेज गर्मी सहन करने की इसमें क्षमता होती है, इसलिए उत्तर भारत में मार्च अप्रैल में जायद की फसलें बोई जाती है। कटाई जून में हो जाती है, यानी कि रबी और खरीफ फसल के बीच में कटाई बुआई हो जाता है, उसी फसल को जायद की फसल कहा जाता है, जिसमें आपका तरबूज हो गया, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी ये सभी जो है फसलें जायद फसल के श्रेणी में आपका यहाँ पर आता है। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने के लिए किससे जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर जो है नेल्सन मंडेला हो जाएगा। तो नेल्सन मंडेला को जो है आपका यहाँ पर मिला था। और साथ में जो है आपका यहाँ पर FW क्लार्क को जो है रंग भेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए उनके काम के लिए और नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की नींव रखने के लिए जो है 1993 में संयुक्त रूप से यह पुरस्कार जो है प्रदान किया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर के संजय मूर्ति का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो के संजय मूर्ति को जो है यहाँ पर 21 नवंबर 2024 को जो है भारत के नए कैग के रूप में जो है इन्होंने शपथ जो है लिया था। और भारत के ये जो है 15वें कैग थे, 15वें नंबर के जो है CAG थे। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो है इसके जो पहले जो थे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, उनका स्थान जो है इन्होंने लिया था और जिनका जो कार्यकाल था नवंबर 2024 में जो है यहाँ पर आपका समाप्त हुआ था। ठीक है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया कि डेमन गलगुट ने जो है इस उपन्यास के लिए जो है 2021 का यहाँ पर बुकर पुरस्कार जो है जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डेमन गुलगट था, इनका जो पुस्तक था आपका द प्रोमिस, उस उपन्यास के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर 2021 का जो है बुकर पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 2021 नहीं, द प्रोमिस ही दिया गया होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो डेमन गलगुट है दक्षिण अफ्रीका के आपके निवासी हैं और द प्रोमिस जो उपन्यास है दक्षिण अफ्रीकी श्वेत परिवार की कहानी, जो अपने काले नौकर को घर देने के वादे को निभाने में जो है विफल रहता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1955 में गठित कर्व समिति का मुख्य रूप से संबंध जो है किससे था। तो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ग्राम और लघु उद्योग जो है इसका आपका राइट आंसर था। तो कर्व समिति जिसका गठन जो है 1955 में हुआ, मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के लिए जो है लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से यहाँ पर संबंधित थी और ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो और आर्थिक असमानता कम हो सके, जिससे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में जो है छोटे उद्योग की भूमिका मजबूत हुई। अगला है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक के रूप में जो है इसका कार्यकाल यहाँ पर मई 2025 तक जारी रहने के लिए निर्धारित विस्तारित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर प्रवीण सूद का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। CBI की जो निदेशक है प्रवीण सूद का जो कार्यकाल है मई 2025 में समाप्त होने वाला था, जिसे सरकार ने जो है 1 साल के लिए 24 मई 2026 तक जो है कर दिया है, क्योंकि चयन समिति जो है नए निदेशक पर आम सहमति नहीं बना पाई थी और 2023 में जो इस पद पर ये नियुक्त हुए थे आपके प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कंप्यूटर या टाइपिंग में अक्षरों का आकार बढ़ाने के लिए किस विकल्प का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो था आपका फॉन्ट साइज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षरों को बड़ा करने के लिए जो है फॉन्ट साइज मेन्यू में जाकर जैसे 12, 14, 16 चुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था
इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सेल में टॉप रो या हेडिंग को लॉक करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है ताकि स्क्रॉल करते समय वह दिखाई देते रहे। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रीज पेन्स इसका राइट आंसर था। अगला है वो क्या है जो उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं को वेब प्रदान करता है। तो राइट आंसर जो है इंटरनेट था। इंटरनेट वो बुनियादी ढांचा या नेटवर्क है जो वेब यानी www को चलाने के लिए जो है अधिकार प्रदान जो है करता है। बिना इंटरनेट के वेब तक पहुंचना जो है संभव नहीं है। अगला है कि हाल ही में दिल्ली के किस अधिकारी नेता ने जो है दिल्ली के सभी जिलों में गौशाला बनाने का प्रस्ताव जो है रखा है और जिलाधिकारियों को इसके लिए जमीन चिन्हित करने के जो है निर्देश दिए हैं। 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन यहाँ आपका रेखा गुप्ता का था जो कि राइट आंसर था। रेखा गुप्ता वर्तमान में दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री हैं। फरवरी 2025 में चुनाव हुआ था, उसके बाद से जो है आपका यहाँ पर बीजेपी जो है बहुमत में जो है बहुमत हासिल की थी। उसके बाद से जो है रेखा गुप्ता को यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसने ही जो है दिल्ली के प्रत्येक जिले में एक मिनी सचिवालय और गौशाला बनाने का यहाँ पर निर्देश जो है दिया है। और दिल्ली सरकार ने गुमनहेरा गांव में एक मॉडल गौशाला बनाने के लिए 40 करोड़ का बजट भी जो है आवंटित किया है और इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर लावारिस घूमने वाले पशुओं की समस्याओं का समाधान और उन्हें सुरक्षित आश्रय जो है प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि किस प्रकार की मिट्टी में जो है पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो उसका राइट आंसर जो है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो है हो जाएगा। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कि डिसग्रेस उपन्यास के जो है लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका जेएम क्वार्टेजी का था जो कि आपके यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो जेएम क्वार्टेजी जो है एक दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं जिन्होंने 1999 में डिसग्रेस के लिए अपना दूसरा जो है बुकर पुरस्कार जो है जीता था और बाद में उन्हें 2003 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जो है इनको मिला था। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में निजी क्षेत्र के लिए कौन सा क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से बंद है और पूरी तरह से सरकारी एकाधिकार उस पर है या बहुत सीमित जो है निजी भागीदारी की अनुमति देता है। तो जिसका राइट आंसर जो है आपका परमाणु ऊर्जा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। दिसंबर 2025 में पारित शांति यानी कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 के बावजूद जो है जिसने निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन में भाग लेने की अनुमति दी है। सरकार कुछ राजनीतिक संवेदनशील क्षेत्रों पर जो है पूर्ण नियंत्रण बनाए रखती है। इन क्षेत्रों में यूरेनियम और थोरियम खनन, उन्नत ईंधन संवर्धन, खर्च किए गए ईंधन का पुनः प्रसंस्करण और भारी जल उत्पादन, उच्च स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है जो निजी भागीदारी के लिए पूरी तरह से बंद है। और जैसे बैंकिंग हो गया, दूरसंचार, कोयला खनन जो है इस जैसे क्षेत्रीय क्षेत्रों में निजी कंपनी की व्यापक यहाँ पर भागीदारी है और पूरी तरह से जो है निजी निवेश के लिए जो है खुले हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था, अगर आपको यहाँ पर पता चल पा रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर जो इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है मेहनत से भेजा है तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या जो है इन्होंने भेजा है। हालांकि नज़र तो नहीं आ रहा है, फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता का अगला नाम पूछा गया था। अकबर के मंत्रिपरिषद में मीर बख्शी का काम पूछा गया था। राम प्रसाद बिस्मिल जो है किस तरह के क्रांतिकारी थे वो भेजे हैं। 1861 में भारत की सत्ता किस तरह से थी, तो इसको देख लीजिएगा। इसको जो है हमने नहीं कराया है, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है, तो आप लोग जो है बताइएगा इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर जियोग्राफी से जो है खरीफ और रबी फसल के बीच की फसल का नाम पूछा गया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया था। कौन सी मिट्टी में पोषक तत्व की कमी होती है, यहाँ पर लेटराइट, काली, शुष्क मृदा ये सब दी गई थी। तो इसका राइट आंसर जलोढ़ था। भारत में ताला नगरी मुरादाबाद को ताला नगरी कौन सी है, अलीगढ़। पित्तल नगरी मुरादाबाद और ताला नगरी जो है अलीगढ़ है। हॉकी की खेल शुरू जो है कैसे होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। हॉकी पहली बार कब जीता था भारत ने, 2010 के कॉमनवेल्थ में। रजत पदक की संख्या बता दिए। सतरिया नृत्य से संबंधित स्टेटमेंट पूछा गया था। क्वाड और नाटो के बीच अंतर पूछा गया था। करंट अफेयर में राजस्थान का चुनाव आयुक्त था। असम हाईकोर्ट का न्यायाधीश था। खो खो कहाँ पर आयोजित थी। युवा 2.0 जो है किस मंत्रालय के उद्देश्य से शुरू किया गया। युवा का जो है लक्ष्य क्या था। सीबीआई का वर्तमान में हेड पूछा गया था। दिल्ली में किस अधिकारी ने गौशाला शुरू की थी। इकोनॉमिक्स से आप यहाँ पर योजना आयोग जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है शुरू किया था, वो आपका तीसरी के बाद वाला। इसके अलावा जो है पूछा गया था किसमें साक्षरता की श्रेणी में आता है, इस तरह से क्वेश्चन था। सेबी का पूरा नाम था, मोदी नीति से था। डायलॉग कहाँ पर हुआ है, इस तरह का कोई बैठक था, वो आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा, डायलॉग कहाँ पर हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने भेजा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो मैथ का भी क्वेश्चन भेजा है, हालांकि क्लियर तो नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे क्लियर करके जो इसको आपको यहाँ पर पीडीएफ में दे देने का। इसके अलावा जो इन्होंने अपना जो अटेम्प्ट भेजा है जीके जीएस में 30 तक करने लायक था। रीजनिंग में जो है 22 प्रश्न आपके इजी थे, 3 प्रश्न आपके मॉडरेट थे। मैथ में 12 प्रश्न इजी थे, 3 मॉडरेट था। कंप्यूटर में 7 करने लायक थे। ठीक है, बाकी 3 जो क्वेश्चन था मॉडरेट था। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना कितना अटेम्प्ट जो है देखने को मिला है। बाकी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।